बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तेहरान के अंदर इस वक्त जश्न है, बल्कि पूरे ईरान के अंदर ही जश्न का माहौल है। ईरानियों के दिल आज बाग बाग हैं, क्योंकि ईरान का आज अमेरिका के अंदर बैठा हुआ एक दुश्मन नंबर 1 जो है वो मारा गया है। और उसमें मदद किस कंट्री ने की है? रूस ने। कंट्री जो रूस है उसने इसमें ईरान के इस दुश्मन को मारने में मदद की है। और ये दुश्मन रूस का भी दुश्मन था, ईरान का भी दुश्मन था, और मैं अगर कहूँ कि उम्मत मुसलमान का दुश्मन था तो फिर भी ये गलत नहीं होगा। मैं मुकम्मल तफसील आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कौन था और कहाँ पर और कैसे इसको मारा गया, कैसे ये मरा, इसकी मुकम्मल तफसील। और इसके साथ साथ ट्रंप जो है वो क्यों इसकी मौत पर जो है वो बिलबिला उठा है। अमेरिका के अंदर कौन लोग जो हैं वो सदमे में चले गए हैं। और अमेरिका के साथ साथ जो मशरक़ वस्ता के अंदर एक अमेरिका का हवारी है यानी इजराइल, वहाँ पर इस वक्त क्यों इसकी मौत का जो है वो सदमा पीटा जा रहा है। आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। इसके साथ साथ ईरान अमेरिका जंग की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है अपना हुर्मुज़ में, वो भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर लिखना है। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, जो ईरान ने अटैक की आज बदले में, उसकी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। मुख्तसर तरीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अमेरिका ने आज 12 जुलाई को ईरान के अंदर हमले किए और ईरान ने फिर अमेरिका के अड्डों पर हमले किए। तो उसमें जो ताज़ा तरीन अभी एक रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि कतर में अमेरिका का जो फाइटर जेट मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर है वो तबाह किया गया है आज ईरान की जानब से। फिर ये ज़राए के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि उर्दन में अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो तबाह कर दिया गया है। फिर उर्दन में अमेरिका के फ्यूल डिपो और दीगर सहूलियात को तबाह कर दिया गया है। फिर कुवैत में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स तबाह कर दिए गए हैं। फिर कतर में एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना जो है वो इसका तबाह किया गया है। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में अलजफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया है। फिर ईरान के हमले अभी तक रुके नहीं हैं, अब भी जारी और सारी हैं। ये इस वक्त ईरान अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल बनी हुई है। और इसके साथ साथ ईरान का इस वक्त अपना हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। इस वक्त खबर ये सामने आ रही है कि इन कोऑर्डिनेशन विद द IRGC a Chinese oil tanker passed through the Strait of Hormuz via the source secure corridor designated by the IRGC। IRGC ने जो इनको मैकेनिज्म दिया, जो रास्ता दिया सिक्योर तरीके के साथ, चीन का जो एक बहरी जहाज है वो ऑयल टैंकर वहां से आसानी के साथ गुजरने में कामयाब हुआ है। अदरवाइज और कोई भी गुजर नहीं रहा। जिस पर ईरान हाथ रख रहा है सिर्फ उसको ही गुजरने की इजाज़त है। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि एक मरतबा फिर इसकी IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो गार्ड कॉर्प्स हैं, उनकी जानब से हैज़ बिगन माइनिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मज़। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर उन्होंने माइनिंग दोबारा शुरू कर दी है। बारूदी सुरंगें जो हैं वो लगाना उन्होंने दोबारा शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमने अब जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर मुकम्मल भरपूर तरीके के साथ अपना कंट्रोल है वो जमाए रखना है। और हमने ईरान दुश्मन जो है ताकतें हैं उनको स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर, ईरान के ऊपर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देनी। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक और जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल थी, इसकी तरदीद कर दी गई है कि ईरान और अमेरिका जो ओमान है वो मुश्तरका तौर पर आबना हॉर्मज़ का कंट्रोल संभालेंगे। तो इस हवाले से ईरान के एक अहम तरीन अहलकार ने वाशिंगटन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो आबना हॉर्मज़ के मामले पर तेहरान के मौक़िफ़ को मुतासर करने के लिए एक मुनज़्ज़म मालूमाती मुहिम चला रहा है। अफवाहें ये हैं कि अहलकार ने रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया और मुस्तरद कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि ईरान ओमान के साथ आमदोरफ्त के नए इंतजामात की तैयारी कर रहा है। ईरान ने हाल ही में समंदर में पेश आने वाले एक वाक़े का जिम्मेदार फौज के किसी मुसरकश थड़े को ठहराया। ईरान का हतमी मौक़िफ़ एहलकार ने कहा कि ईरान इलाकाई सालसों को अपना हतमी मौक़िफ़ पहले ही पहुँचा चुका है। इस मौक़िफ़ के आम तरीन नुकात ये हैं कि आबना हॉर्मज़ की सिक्योरिटी और निगरानी मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में रहेगी। बाहरी जहाज़ों के लिए मुतबादल रास्तों की जितनी भी तजावीज़ सामने आई हैं वो सब अमेरिका की तरफ से दी गई हैं। यानी ईरान का आबना हॉर्मज़ को लेकर सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि आबना हॉर्मज़ का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास रहेगा और किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं होगा, ना ही मुश्तरका तौर पर, ना ही यकतरफा तौर पर किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास होगा। बाकी जितनी भी खबरें हैं वो सारी अमेरिका की तरफ चलाई जा रही हैं। ये इस टाइम एक बड़ा खबर सामने आ रही है। इसके साथ साथ आज ईरान का
रूस का, चीन का एक बड़ा जो दुश्मन है वो मारा गया है नाज़रीन मोहतरम, जिसका नाम है लिंडसे ग्राहम। अमेरिकी सेनेटर हैं ये, और काफ़ी पुराने सेनेटर हैं, ऐसा नहीं है कि ताज़ा तरीन है। एज भी 71 साल थी इनकी आज जब ये मारे गए हैं। मामला ये है कि ये जो लिंडसे ग्राहम, सेनेटर लिंडसे ग्राहम है, यकीनी तौर पर जो लोग इंटरनेशनल अफेयर पर जो है वो हमारे व्लॉग देखते हैं या तो किसी और बंदे के भी देखते हैं, मालूमात से भरपूर जो बात करते हैं, उनको इस सेनेटर का मुकम्मल पता होगा। और ये अमेरिका के बड़े मतलब जो सदर ट्रंप हैं उनके बड़े हमायती थे, ट्रंप इनके बड़े हमायती थे। फिर इसराइल के अंदर इनको मखसूस बड़ी अहमियत हासिल थी, क्योंकि इसराइल के हक में ये डट कर खड़े होते थे। फिर यूक्रेन के हक में ये डट कर खड़े होते थे और रूस के अंदर तबाही मचाने की बात करते थे। ईरान को ये, ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन की बात करते थे, ईरान को तबाह करने की बात करते थे। और ये जो मुज़ाकरात हैं इनके हक में भी नहीं थे, ये कहते थे कि बस ईरान को तबाह करना है। तो ईरान को तबाह करने वाले, सोचने वाले, ईरान को ख़त्म करने का सोच रखने वाले आज खुद जो है वो ख़त्म हो चुका है। इब्राहिम अकाश जो है उसके अंदर ये कहता था कि सऊदी अरब को लाजमी शामिल होना चाहिए, इसराइल को मजबूत होना चाहिए। इस तरह की इसकी बड़ी सख्त किस्म की सोच थी, बड़ी तबाहकुन किस्म की ये सोच रखता था ईरान के मुतल्लक के। ईरान को तो बिल्कुल ये कहता था कि छोड़ना ही नहीं है, ये जो सेनेटर था अमेरिका का। तो आज ये मारा गया है, लेकिन इसकी मौत पर जो है वो कुछ क्या सराइयाँ अब जारी सारी हैं कि इसके जो ताने बाने हैं मौत के वो रूस के साथ मिलाए जा रहे हैं कि रूस ने मुमकिन तौर पर इसको जासूसी के थ्रू जो है वो मरवाया है। खबर ये है कि अब तक की सबसे बड़ी जो अमेरिकी सरमायाकारी है वो रूस को हराने के लिए यूक्रेन में अमेरिका ने की है। रूस इस जंग में मिट जाएगा, कोई शख्स रूस से उठे और इस शख्स प्यूटन को कत्ल कर दे, इस तरह की ये लिंडसे ग्राहम का बयान है। ये इस तरह के बयान जारी करता था कि प्यूटन को मार दिया जाए और ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए, ये इस तरह की इसकी सोच थी। अब रूस मुखालिफ था, रूसी भी इसके खिलाफ थे। तो यूक्रेन का ये 10 बार गुज़श्ता 5 सालों में इसने जंग के दौरान दौरा किया है। मरने से 24 घंटे पहले ये यूक्रेन में था, यूक्रेन में मौजूद था। यूक्रेन वापसी के महज 5 घंटे बाद अचानक इसके सीने में दर्द हुआ है, फिर इसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसके बाद ये हलाक हो गया है। तो अभी ये क्या सराइयां की जा रही हैं कि मुमकिन तौर पर रूस के कोई जासूस हैं जिन्होंने यूक्रेन में जाकर इसको कोई जहर वगैरह दी है। ये क्या सराइयां हैं, हतमी फैसला नहीं है, ये इस वक्त की जा रही है। क्योंकि रूस के जो सदर प्यूटन है उनका जो दिमाग समझा जाता है, एक शख्स जिसका नाम है, फिलासफर भी है, प्रोफेसर भी है, अलेक्जेंडर डुगेन, उसकी ये बयानात अब भी वायरल चल रहे हैं जो उसने 2026 में दिए, जिसमें वो लिंडसे ग्राहम को हलाक करने के बयानात चंद माह कबल जारी कर चुके हैं कि इसको मार देना चाहिए या इसको हम मार देंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट जो है वो रूस के अंदर जो उनके प्रोफेसर हैं, फिलासफर हैं और बड़े करीबी हैं सदर प्यूटन के, उन्होंने ये जारी किए थे। तो इसकी मौत उस टाइम हुई है जब ये यूक्रेन से निकला है और 5 घंटे बाद इसके सीने में दर्द हुई है और ये मारा गया है। ईरानी रियासती टेलीविजन ने लिंडसे ग्राहम की हलाकत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, एक खातून है उनकी एंकर पर्सन ईरान की, वो कहती हैं, मैं चाहती हूं कि लिंडसे ग्राहम जहन्नुम की गहराइयों में जाए। अमेरिका के जंग पसंद और ईरान मुखालिफ सेंटर की मौत को मैं अजीम ईरानी कौम के नाम करती हूँ। यानी टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा जो है वो खुशी मना रहे हैं इस चीज़ की, ईरान के लोग जो हैं, कि हमारा एक बड़ा दुश्मन जो है वो आज मारा गया है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि रूस ने ही इसको मारने में अहम तरीन रोल प्ले किया है या तभी मौत थी इसकी? अभी ये क्योंकि ताज़ा वाक़या है आज 12 जुलाई का, तो जो फिर मज़ीद तफसीलात आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दे, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।